हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू टॉक। और आज हम लोग फ्रिंज विथ पर न्यूमेरिकल करेंगे। और फ्रिंज विथ पर न्यूमेरिकल करने से पहले हम फ्रिंज विथ को समझेंगे कि फ्रिंज विथ होती क्या है। ठीक है, देखो अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये जाना था कि वहाँ पर जो स्लिट की विथ होती है वो क्या होती है। अब हम फ्रिंज विथ की बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं जूम करूँगा वीडियो को और यहाँ पर तुमको इस फिगर पर ले चलूँगा जो बनाया है मैंने साइड में। यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया। ये ठीक है। अब इसको समझो। यहाँ पर देखो हमने बनाया है दो स्लिट S1 और S2 दिख रहा है। और W1 W2 इसकी विथ है। क्या है? स्लिट विथ है तुम्हारी। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है और स्लिट से लेके स्क्रीन तक के जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पर से बिल्कुल सेंटर में ये पहली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है। ठीक है, हमेशा सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ओके, और यहाँ पर अगर हम इस स्लिट की इसकी बात करें, फ्रिंज की बात करें, तो इस फ्रिंज से सेंट्रल ब्राइट तक के जो डिस्टेंस होगी, किसी एक फ्रिंज को ले लो। ठीक है, पर्टिकुलर फ्रिंज को ले लो और इस फ्रिंज से लेके यहाँ तक सेंटर ब्राइट तक के जो डिस्टेंस होगी उसको हम YN या XN से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर भी अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर ये 6 ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होगी, तो हम वहाँ पर YN या XN के फार्मूले को यूज़ करेंगे। और इसका फार्मूला होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है YN बराबर ND लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, और डार्क फ्रिंज के लिए होता है YN इक्वल टू 2n-1 कैपिटल D लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं। और एक्चुअल में यहाँ पर पूछा गया जाता है, जैसे कभी पूछ लिया जाए कि सेंट्रल ब्राइट से डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होगी, तीसरी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होगी, या सेंट्रल ब्राइट से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होगी, तो उसके लिए हम YN और XN का फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछा जाए कि फ्रिंज विथ क्या होती है, देखो इसकी जो चौड़ाई होती है, ये तुमको बता रहा हूँ, जैसे ये तुम्हारी डार्क फ्रिंज है। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई होगी उतनी ही चौड़ी ब्राइट फ्रिंज बनेगी इसके नीचे। तो ये डार्क हो गए और ये यहाँ पर देखो ये डार्क है और ये इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे कॉन्जिक्यूटिव, मतलब जस्ट इसके पास में ही ब्राइट फ्रिंज होगी। दोनों की विथ सेम होती है और इस विथ को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फार्मूला बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, फार्मूले को समझेंगे। देखो फ्रिंज विथ का फार्मूला होता है बीटा इक्वल टू कैपिटल D लेमडा अपॉन स्मॉल डी। डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि सेंटर से ब्राइट फ्रिंज कि सेकेंड ब्राइट फ्रिंज या थर्ड ब्राइट फ्रिंज या फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होगी, उस डिस्टेंस का फार्मूला निकालने के लिए, उस डिस्टेंस को निकालने के लिए जो फार्मूला दिया हुआ है XN YN बराबर होता है N कैपिटल D लेमडा अपॉन स्मॉल डी। क्लियर है? यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस, मतलब ब्राइट फ्रिंज से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से थर्ड सेकेंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर डार्क फ्रिंज के बारे में बताया कि डार्क फ्रिंज, दूसरी डार्क फ्रिंज हो, तीसरी डार्क फ्रिंज हो, उसकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस क्या होगी, तो उसके लिए हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको मैं बता चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये है तुम्हारा, लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज़ 3 mm। ठीक है, दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस क्या दी हुई है, 3 mm दी हुई है। फिर कह रहा है लाइट ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट्स ऑन इट। ओके, जो लाइट की वेवलेंथ दी है वो दी है 6000 एंगस्ट्रॉम। फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड एट द स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। और फिर फ्रिंजेस बनती हैं स्क्रीन के ऊपर, वो स्क्रीन रखी हुई है स्लिट से 1 मीटर की डिस्टेंस पर। फाइंड द फ्रिंज विथ बीटा निकालना है तुमको। ठीक है, फिर लिखा है द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। तो सेंट्रल फ्रिंज से थर्ड ब्राइट फ्रिंज की जो है डिस्टेंस निकालनी है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लिख दी हैं पहले ही गिवन में। क्या क्या गिवन है तुमको, तो गिवन में क्या है, कैपिटल D दिया है 1 मीटर। ठीक है, तो अगर सबको हम एक ही यूनिट में लिख लेते हैं
और स्मॉल डी तुमको बताया था क्या होता है, S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस, वो 3 mm दी है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। लेमडा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम की जगह हमने 10 रखा है, और ये 3 0 क्या हो जाएंगे 10⁻³। तो जब ये सिंप्लीफाई होगा तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻⁷ मीटर। ये चीज़ समझ में आई। यहाँ तो ध्यान रखना कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर होता है। अब फ्रिंज विथ निकालना है, तो फ्रिंज विथ देख लो, फार्मूला होता है बीटा = D लेमडा अपान स्मॉल डी। तो D क्या है तुम्हारे पास 1, लेमडा कितना है हमारे पास 6 × 10⁻⁷, और स्मॉल डी तुम्हारे पास है 3 × 10⁻⁻3। आसान था, कुछ नहीं है इसमें। वैल्यू निकाल दो, 3 2 जा और 3 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁻, +3 हो जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁴। ठीक है, और ये मीटर, ध्यान रखना क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमने मीटर में लिखी थी। ये बीटा हो गया तुम्हारा, क्लियर। अब अगर बात कर रहा है, देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये तो पहले क्वेश्चन की बात हो गया। दूसरे में क्या कह रहा था, यहाँ पर देखो, द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। थर्ड ब्राइट फ्रिंज से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस हमको निकालना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर YN = ND D लेमडा अपान स्मॉल डी। ठीक है, ऊपर बता चुका हूँ मैं, तो यही फार्मूला पुट कर देना है सेकंड के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा YN = N D लेमडा अपान स्मॉल डी। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। N कितने बताया था, N यहाँ पर है तुम्हारी थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो N हो जाएगा तुम्हारा 3, और D कितना हो जाएगा, D तुम्हारे पास कितना है 1, और लेमडा कितना है 6 × 10⁻⁶। ठीक है, अपान 2 × 10⁻⁻3। ठीक है, या फिर यही वैल्यू रख देते तब भी आ जाता। ठीक है, फिर भी हमने सारी वैल्यूज रख दी ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, ये डायरेक्ट कैसे रख दिया। ये डी कितना है तुम्हारे पास 3 था, ठीक 3 लिख दो, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 6 × 10⁻⁷ से 3 चला जाएगा और -4 आ जाएगा मीटर। ठीक, तो ये YN आ जाएगा। ठीक, YN ना लिख के यहाँ पर N की जगह तुमने कितना लिखा 3, तो Y3 लिख दो, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लो भाई, डार्क फ्रिंज के लिए भी देख लो। लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 0.4 mm। देखो दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है 0.4 mm, यानी कि ये क्या दिया हुआ है स्मॉल डी दिया हुआ है। फिर लिखा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 6000 एंगस्ट्रॉम। जो वेवलेंथ दी है वो 6000 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज इन इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्टेन एट द स्क्रीन प्लेस्ड एट 2 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, स्क्रीन कहाँ पर रखी है, यानी कि डी कितना दिया 2 मीटर दिया हुआ। आल्सो फाइंड द फ्रिंज विथ, और फ्रिंज विथ बीटा भी निकालना है तुमको। और दूसरी बात तुमसे क्या करा है फाइंड, पहली ये पूछा जा रहा था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ डार्क फ्रिंज। ठीक है, डार्क फ्रिंज वो भी कौन सी फिफ्थ, ये पूछा जा रहा है। तो सोल्यूशन में चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो सोल्यूशन में लिखते हैं हम सबसे पहले, उनको गिवन है स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास 0.4 mm। तो 0.4 mm को हम क्या लिख देंगे 0.4 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो, पॉइंट को इधर ले जाओ तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -4 मीटर। क्लियर है। उसके बाद लेमडा कितना दिया 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 को चेंज करोगे किस में, मीटर में, एंगस्ट्रॉम से मीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁷। ठीक है, एंगस्ट्रॉम मैं फिर लिखे जा रहा हूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम = होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है। चलो भाई आगे चलते हैं। स्मॉल डी दिया हुआ है तुम्हारा, स्मॉल डी दिया 2 मीटर। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी दी है 5, यानी कि फिफ्थ डार्क फ्रिंज के बारे में बात पूछ रहा था तुमसे। हम फार्मूला यूज करेंगे किसके लिए, फॉर डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो डार्क फ्रिंज
कौन सी फिफ्थ डार्क फ्रिंज की सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस क्या होगी, तो वो हो जाएगा तुम्हारा वाई एन बराबर फार्मूला होता है 2n-1 इंटू डी लेमडा अपान स्मॉल डी। इसमें वैल्यूज पुट करो, वाई एन की जगह 5, 2 इंटू 5-1, कैपिटल डी तुम्हारे पास 2 है, लेमडा तुम्हारे पास 6 इंटू 10⁻⁻7 है, अपान स्मॉल डी तुम देख रहे हो 4 इंटू 10⁻⁻4। 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो वाई 5 इजक्वल टू 2 5 जा 10 और 10 से 1 गया 9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 और ये 4 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा वाई 5 इजक्वल टू 9 3 जा 27 10⁻⁻3 मीटर। इसको तुम यहीं पर छोड़ सकते हो, ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब फ्रिंज विथ की बात कर रहा है, तो फ्रिंज विथ चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, उसके लिए सेम फार्मूला क्या हो जाएगा, बीटा इजक्वल टू कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल डी, और कैपिटल डी कितना है 2 इंटू और फिर लेमडा 6 इंटू 10⁻⁻7 अपान 4 -4 2 2 जा 4 3 जा हो जाएगा 3 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, ये हो जाएगा ब्रेथ, इसकी फ्रिंज ब्रेथ हो जाएगी, आप विथ बोल सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।